Good morning to all of you. Let's start exercise 6.3 of chapter squares and square roots. Question number 1 is what could be the possible ones digit of the square root of the following numbers? हमको क्या बताना है कि जो ये नंबर्स दिए हुए हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो उनका वंस डिजिट क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वन स्क्वायर करते हैं तो वन आता है, टू स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। ये आप पहले भी कर चुकी हो कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी 2 2s are 4। ये तो हो गए स्क्वायर। जब हम 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 1, 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2, 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 3, इस तरह से। अब हमें ये भी देख लिया था कि रिपीट हो रहे हैं। देखिए 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है वंस डिजिट पर, और 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है तो यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। तो इस तरह से कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स स्क्वायर्स ऑफ 1 and 9 gives out 1 in ones digit। ये फाइनल है, यानी 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो जो भी आएगा वो वंस डिजिट पर उसका 1 ही आने वाला है, नंबर भले ही कुछ भी हो। इसी तरह से स्क्वायर ऑफ 2 एंड स्क्वायर ऑफ 8 गिव्स आउट 4 in ones digit। ये भी फाइनल है। इट मीन्स 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी ये भी हो सकता है कि कोई भी बड़ा नंबर हो जिसके पीछे 2 या 8 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका वंस डिजिट हमेशा 4 रहने वाला है। इसी तरह से 3 और 7 का 9 रहने वाला है, 4 और 6 का 6 रहने वाला है, ये हमें पता है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 9801 का। इट मीन्स ये नंबर्स हैं, हमने वापस आना है। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ये पता है 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। इट मीन्स 1 and 9, squares of 1 and 9 gives out 1 in ones digit। It means possible digits ones digit ऑफ द स्क्वायर रूट। यही पूछा ना स्क्वायर रूट का क्या आ सकता है, 1 और 9। 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो वंस डिजिट 1 आता है, तो ये 1 है, इसलिए 1 और 9 स्क्वायर रूट करेंगे तो वंस डिजिट 1 और 9 आएगा। अब 6 है, अब देखिए 6 कहाँ है, ये रहा 6, ये इधर ये रहा 6। इट मीन स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 और 6। Possible ones digit 4 or 6। Again 1, 1, 1। तो possible 1 and 9। Possible ones digit of square root 1 और 9। 5, तो यहाँ 5 का कब होता है, 5 एक ही बार आया है, ये रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स 5 ही रहेगा पॉसिबल वंस डिजिट। इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमें पता चल जाता है वंस डिजिट क्या रहने वाला है। हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना, उससे पहले ही हमें सिर्फ वंस डिजिट बतानी है, वो यहाँ इसी टेबल से पता चल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन इज
without doing calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. Which are not perfectly which are surely not perfect square. Find the numbers. ऐसे नंबर बताने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हमारे पास गिवन है 4 नंबर्स, दैट इज 153, सेकंड इज 257, थर्ड इज 408 एंड फोर्थ इज 441. अब हमें क्या पता है, देखिए जब भी हम स्क्वायर करेंगे, अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 25, ये इधर जितने भी नंबर है ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं. इट मीन्स जब भी हम किसी भी नंबर का करेंगे, ये आपको पता है कि यही वंस डिजिट तो यही रहने वाला है, कितना बड़ा नंबर ही हो, इनमें से ही कोई ना कोई होगा. तो परफेक्ट स्क्वायर जब भी होगा उसका वंस डिजिट क्या होगा, 1, 4, 9, 6, 5 या फिर 00 या इवन नंबर की जीरोस होंगी. इट मीन्स कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जिसके पीछे 2 हो, 3 हो या फिर 7 हो, 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला. हमें पता चल गया द नंबर्स एंड विद 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर. ये फाइनल है. तो अब हमें पता है ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है. इनमें तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसका एंड डिजिट क्या है, वंस डिजिट इज 3. तो क्या होगा, it can never be a perfect square because one's digit is 3, so it can never be a perfect square. हमें ये पता है कि कब कब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जब 2 होगा फर्स्ट डिजिट या लास्ट डिजिट, 2, 3, 7, 8. देखिए 1 आ गया, 2, 3 इधर आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 कहीं नहीं है इधर आ गया, 8 कहीं नहीं है इधर आ गया, 9 है यहाँ पर, 00 यहाँ पर है. तो ये 4 डिजिट्स हैं. जब भी वंस डिजिट ये होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. यहाँ क्या कहेंगे, बिकॉज वंस डिजिट is 7, so it can never be a perfect square. Same third part, because once digit is 8, so it can never be a perfect square. Fourth part is 441. अब 441 में क्या है, वंस डिजिट क्या है, 1 है. ये 2, 3, 7, 8 पर एंड नहीं हो रहा, तो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है because one's digit is 1, so it can be a perfect square.
करना है। अगर 2, 3, 7, 8 होंगे एंड में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, अगर 1 है तो हो सकता है। तो इस तरह से करना है हमको। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज find the square roots find the square root of 100 and 169 by method or repeated subtraction। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको 100 का एंड 169 का सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से 100 का एंड 169 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना। एक मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। अब आपको कैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, आपने फर्स्ट 6.1 एक्सरसाइज में किया था 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस तरह से कई और सक्सेसिव नंबर्स लिए थे और जितने नंबर्स थे उसका स्क्वायर हमने कह दिया था। सपोज 5 नंबर्स थे तो 5 का स्क्वायर 25 आया था। इसी तरह से हमने अब इसमें क्या करना है, सक्सेसिव और नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें पता चल जाएगा 100 का स्क्वायर रूट क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, to find the square root of, to find the square root of 100 क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। we subtract successive odd numbers। सक्सेसिव ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे। स्टार्ट किससे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और कब तक करना है, जब तक कि 0 ना आ जाए। देखिए सबसे पहले 100 में से हमें क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। आया हमारा 99। अब 99 में से हमें क्या करना है, 3 माइनस करना है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 1 3 5 7 9। ये हैं सक्सेसिव ऑड नंबर्स। जितना आता जाएगा उसमें से हमें माइनस करना है। 96 आया, 96 में से 5 करेंगे तो 91, 84, 75, 64, 51, 36, देखिए ये 0 आ गया। अब हमें देखना है कौन से स्टेप पर ये 0 आया। देखिए 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। 10th स्टेप पर हमने क्या पा लिया है, 0 पा लिया है।
step we will get 0. So square root of 100 is equal to 10. We get भी कह सकते हैं, हमने बाहर ही लिया है तो वो 10 आ जाएगा क्योंकि 10th स्टेप पर 0 आई है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इस तरह से हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसी मेथड से ही करना है। अब अपने आप ट्राई करेंगे, फिर यहां से टैली कर लेंगे। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 we subtract successive odd numbers starting from 1. अब करना किस में से है हमको? 169 में से करना है। देखिए 168 माइनस करेंगे 165, 160, 153, 144, 133, 120, 105, 88, 69, 48, 25, 25 माइनस 25 0। देखेंगे कौन से स्टेप पर 0 आया? 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 स्टेप पर। तो एट 13th step we get 0. So square root of 169 is equal to 13. ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। इस तरह से हम कर सकते हैं कि 169 का स्क्वायर रूट 13 आ गया। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम कर सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का कोई एक मेथड नहीं है, हम और भी सीखेंगे। अभी हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया, फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम डिवीजन मेथड भी करेंगे। तो तब तक आप इन्हीं चीज़ों को करिए और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।